और कभी कभी तो इस नेचर को देख के लगता है कि यहाँ पर न्याय नहीं होता है। देखो ना कैसे। स्टोरी सुनी थी मैंने अभी पीछे आचार्य प्रशांत सर की। भारती टीवी एक यूट्यूब चैनल है, भारती और हर्ष। उस पर उनका एक पॉडकास्ट था, बहुत अच्छे से उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन दिया शादी को लेकर, दो रिश्तों के बीच। जिसमें मुझे एक चीज़ तो समझ आ गई, कीमत सिर्फ उसी को चुकानी पड़ती है जो ज़्यादा मैच्योर होता है, समझदार होता है और गॉड से जुड़ा होता है। ये कुछ ऐसा है कि बहुत सारी भेड़ हैं, बकरियां ले लो, तो उसमें कुछ समझदार बकरियां हैं और कुछ छोटे छोटे मेमने हैं। और जैसे ही उनके मालिक ने बोला कि चलो घर चलना है, तो वो अपनी छड़ी, अपनी स्टिक से उन्हें हाँकता है, बोलता है, तो बकरियां चलने लग जाती हैं। लेकिन उनके छोटे छोटे मेमने जो बहुत क्यूट है, इनोसेंट है, नहीं समझ है ना उनको, वो नहीं चलते हैं, वो अड़े रहते हैं। उनको पता ही नहीं है, जब उनको समझ ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है, तो वो किस डायरेक्शन में चले। जिनको समझ है वो अपने पैरों से चलती हैं। लेकिन जिनको समझ नहीं है, उन मेमने को उसको उठाना पड़ता है, अपने कंधे पर लेकर जाना पड़ता है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था जो कि आचार्य प्रशांत सर से मैंने सीखा। अब देखो ना, प्रिविलेज भी उसको ही मिल रहा है। एक तो वो ना समझ है और दूसरा प्रिविलेज भी उसको मिल रहा है, कंधे पर बैठ के भी वही जा रहा है। और जो बेचारी समझदार है, जिनको समझ है, वो अपने पैरों से जा रही हैं, उनको कोई प्रिविलेज नहीं है। तो नेचर का ये सिस्टम क्लियरली हमको यही सीख देता है कि भाई, जिसको समझ है उसको कीमत चुकानी पड़ती है, जो सच के साथ है उसको कीमत चुकानी पड़ती है, और जो ना समझ है वो तो अपनी बेहोशी में है ही। अब अगर इस स्टोरी को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दूं मैं, तो समझो उसके साथ इंसिडेंट वो हो सकता है जो कि एक समझदार बकरी के साथ ना हो। उस मेमने के साथ क्या इंसिडेंट हो सकता है? वो चपेट में आ सकता है किसी शेर की, किसी बाघ की, जान से जाएगा। तो यही लाइफ में होता है कि अगर आप किसी पार्टनर के साथ हैं, आप अपनी शादी को एंजॉय कर रहे हैं, सामने वाले के साथ आपका कुछ भी अपवाद हो गया है, किसी बात पे झगड़ा हो गया है, मनमुटाव हो गया है, और आप अपने ईगो में बैठे हैं और सोच रहे हैं कि यार सामने से वो आए, अपना ईगो हटा के वो आए, वो आए। वो नहीं आएगा। जिसका ईगो ज़्यादा होता है वो नहीं आता है, जिसका कम होता है वो जाता है, वो चीज़ें सॉर्ट आउट करता है, क्योंकि उसको फिक्र है सामने वाले की। क्योंकि वो अपने ईगो में अपना नाश कर लेगा। लाइक, नाश कैसे कर लेगा? जैसे मैंने मेमने की स्टोरी बताई, मेमने को नहीं पता, उसको नहीं समझ है। तुमको पता है ना कि अगर तुम उसको उठा के नहीं ले जाओगे तो कोई और उसे उठा के ले जाएगा। तो रिश्तों में अगर आप हो, अगर आप उसके, ये नहीं कि आप उसके ईगो को पानी दे रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप उसके ईगो को पानी दे रहे हो, आप उसके साथ जुड़ चुके हो, आपने उसके साथ रिश्ता बनाया और आपको लगता है कि सारी चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, लेकिन एक ये ईगो प्रॉब्लम कर रहा है। तो कभी कभी ईगो झुकाना सही होता है उस रिश्ते को बचाने के लिए। तो आप बचाइए, वरना तो कोई और हम्म, ले जाएगा, और वो भी इंसान चला जाएगा छोड़ के आपको। बेहोश है ना। लेकिन जब होश आएगा तो शायद समझ आए कि कौन बेहतर था उसकी लाइफ में। होता है रिश्तों में ऐसा, लोग छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद रियलाइज़ होता है कि यार मेरे ईगो में, मेरी बेहोशी में मैंने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। तो अगर आप दोनों ही अपने ईगो को लेकर अड़े हुए हो कि नहीं मैं नहीं झुकने वाला, या वो कह रही है मैं नहीं झुकने वाली, तो ईगो ईगो के चक्कर में क्या होता है, आप अपनी चीज़ें ख़राब कर लेते हो। मैं बता रहा हूँ मेरे एग्जांपल से। किसी चीज़ पर अगर हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसी बात पर झगड़ा हो गया, मनमुटाव हो गया, अगर हम दोनों ही अपने ईगो में अलग अलग रूम में बैठे हैं, या बातें नहीं कर रहे हैं, वोकल नहीं है, अपनी बातों को लेकर डिस्कशन नहीं हो रहा है, तो सफ़र कर रहे हैं दोनों अपने ईगो को लेकर। आपका ईगो ज़्यादा बड़ा होगा तो आप ज़्यादा देर तक हर्ट होंगे। लेकिन आपको लगता है कि आपको हर्ट नहीं होना, तो ईगो उसको साइड में रखिए, चीज़ों को सॉर्ट आउट कीजिए। आप ह्यूमन बींग्स हैं, गलतियाँ होती हैं आपसे, लेकिन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने का भी एक वे है। या सामने वाला शायद उस मोमेंट पे आपसे बातें ना करे, आप ट्राई करते रहिए। कभी तो एक ऐसा मोमेंट आएगा जहाँ पर वो पिघलेगा, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वो आपका दुश्मन तो है नहीं, वो आपका पार्टनर है, आपका दोस्त है। तो थोड़े टाइम के लिए वो
एंग्री है, उसका ईगो चढ़ा हुआ है। जब आपने अपना ईगो गिरा लिया तो सामने वाले को दिख जाएगा कि यार जब यही ईगो नहीं रख रहा तो मैं ही ईगो रख के क्या करूँगा, या मैं ही अपना ईगो रख के क्या करूँगी। सामने वाला झुका ना, तो तुम्हारा ईगो जब झुकेगा, तुम दोनों एक हो, अगर रिश्ता तुम्हारा इतना स्ट्रांग है, तुम दोनों एक हो, तो अपने अपने ईगो को लेके बैठ के क्या ही करना है। तुम अपना ईगो गिरा दो तो तुमको देख के वो भी अपना ईगो गिरा देगी, चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अदरवाइज तुम दोनों ही सफ़र करोगे, क्योंकि वो अपने ईगो में बैठी है, तुम अपने ईगो में बैठे हो, और आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो ख़राब हो रही हैं। मैं अपने एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ। येस्टरडे किसी छोटी सी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, छोटा सा अपवाद हो गया। अब उस चक्कर में मुझे बुरा लगा, सामने वाले को भी बुरा लगा, बट ईगो दोनों के बीच में आ गया। मुझे पता था कि चीज़ें खराब हुई हैं और पता है कि गलती हुई है, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन हर इंसान का उसी मोमेंट पे नहीं निकल के आता है। तो सेल्फ रियलाइजेशन हुआ, टाइम लगा, लेकिन उस सेल्फ रियलाइजेशन के साथ साथ चीज़ें खराब हुई, ईगो रहा, थोड़े टाइम तक मन मुटाव रहा, मेरा भी सामने वाले का भी। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, इनफैक्ट एक रात बीत गई। देन मुझे रियलाइज़ हुआ कि क्यों, अगर ये ईगो को हमने और पानी दिया, दो घोड़े होते हैं दिमाग के, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जिस भी घोड़े को आप पानी दोगे वो ही आगे बढ़ेगा। तो अगर मैं नेगेटिव वे में सोचता चला जाऊँ, छोटा सा कलेश, छोटी सी बात के चक्कर में मैं उसको पानी देता रहूँ और अपने ईगो को लेके बैठता रहूँ, तो मेरी ओवर थिंकिंग पता नहीं मुझे कहाँ ले जाए, और सामने वाले को मैंने छोड़ दिया उसके हाल पे। वो पता नहीं क्या ओवर थिंक कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा। तो उसका अपना चल रहा है, मेरा अपना चल रहा है, दोनों अपने ईगो को लिए बैठे हुए हैं, और हमने गैप कर लिया है एक दूसरे के बीच बहुत ज़्यादा। और ये शादी का रिश्ता इतना बारीक होता है, अगर इसमें गांठ पड़ जाती है तो फिर वो जुड़ जाए। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बहुत बारीक डोर से जुड़ा होता है, अगर एक बार टूट गई तो जोड़ने के बाद गांठ पड़ जाती है, फिर भले ही कितना जोड़ लो, लेकिन वो ट्रस्ट, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बचती है। तो बेटर है कि आप टाइम से पहले चीज़ों को समझ लो। सिचुएशंस हैं, बैड फेजेस हैं, आती हैं, उनको समझ लो कि भाई ये एक सिचुएशन है, एक बैड फेज है, 1 घंटे की 2 घंटे की रहेगी, चली जाएगी, उसकी वजह से हमें अपना रिश्ता नहीं खराब करना है। ये अंडरस्टैंडिंग समझते हुए मैंने अपने आप को सामने से रखा, चीज़ों को सॉर्ट आउट किया, और थिंग्स आर नॉर्मल नाउ। और उन्हीं चीज़ों को सोचते हुए मुझे लगा कि क्यों नहीं मेरे को वीडियो बनाना चाहिए, बताना चाहिए कि आप चीज़ों को ईज़िली डील कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हो, अगर आप इस तरह की अंडरस्टैंडिंग रखो। वरना तो आप अपने रिश्ते को टॉक्सिक बना सकते हो। अगर उसी ईगो को लेके हम 1 दिन 2 दिन 10 दिन लेके बैठे रहें तो चीज़ें ख़राब होती चली जाएंगी और दूरियां बढ़ती चली जाएंगी। और ज़्यादा टाइम तक, अगर आप थोड़ा और डीप समझो, ज़्यादा टाइम तक इंसान उस बैड फेज़ में और बैड जोन में नहीं रहना चाहता, क्योंकि हर एक को प्लेजर चाहिए, हर एक को पीस चाहिए। तो फिर इंसान अपना प्लेजर, अपनी पीस कहीं और ढूंढने लग जाता है। अगर आप एक दूसरे के बीच गैप दे रहे हैं तो ओवर थिंकिंग, और फिर लोग बीच में घुस जाते हैं और रिश्ता ख़राब होता चला जाता है। तो बेटर है कि जब आपको लगे अभी कोई प्रॉब्लम बीज बन के आई है तो वहीं पे उसको ख़त्म कर दो, वो बड़ा वृक्ष ना बनने पाए और आपका रिश्ता ख़राब ना होने पाए। तो बेटर है कि अपना ईगो साइड में रखो और चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, अगर आप चाहते हो कि आपकी शादी चलती रहे, रिश्ता कंटिन्यू रहे। तो यही है।